अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है भारत में आज़ादी से के बाद से हमेशा एजुकेशन पॉलिसियाँ चेंज होती रही है और एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारी बातें होती हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है नई शिक्षा नीति के तहत हर कोर्सेज में परिवर्तन हुआ है, जिसके निमित्त बीएड कोर्सेज में भी परिवर्तन हुआ, बीएड कोर्स को भी इंटीग्रेटेड किया गया। हमारा सिंपल सा आज के डेट में जो डिमांड है कि किसी भी परिवर्तन में जो चीज़ें लागू होती है वो ये चीज़ देखा जाता है कि जो अभी वर्तमान में यथास्थिति है उसका कोई नुकसान नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 12,000 टीचर एजुकेशन कॉलेजेस हैं। उस पर एक सीधा प्रभाव पड़ने जा रहा है कि सभी को नए ड्राफ्ट के आधार पर जो नई रेगुलेशन अगर लागू होती है तो सभी जीरो हो जाते हैं। जीरो होने से क्या होगा, सीधा जो अभी एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग अभी हमारे यहाँ एम्प्लॉय हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो जाएगी। जबकि सारी कॉलेजेस सेल्फ फिनांस्ड है, मुझे सरकार से कोई एड नहीं मिलता है, सरकार किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं देती है और कॉलेजेस के ही वो रन होता है। तो यहाँ सिंगल डिमांड हम लोगों का इतना ही है कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी कोर्सेज एडॉप्ट करते हैं, जो भी कोर्सेज का प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग में जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है, जो कॉलेज आज रन कर रहा है, उस कॉलेज को आप उसमें रख करके नई शिक्षा नीति के तहत कोर्स का डिजाइन करें। क्योंकि कोर्स का जो डिजाइन है वो मेरे कहने से तो नहीं होगा, कोर्स का डिजाइन एनसीटी ही करेगी। लेकिन एक मेरा कहना है कि पूरे भारतवर्ष में जो कॉलेजेस हैं वो यथास्थिति चलता रहे और ना तो कोई बेरोजगारी है ना ही तो किसी तरह की कोई समस्या है। अभी जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी आगे बीएड करें, उनको भी मौका मिले और जो नए शिक्षा नीति के तहत 6 साल में ग्रेजुएशन करेंगे उनको भी बीएड करने का मौका मिले, जो 3+2 में आएंगे उनको भी बीएड करने का मौका मिले। तो जो चेन वाइज एक प्लानिंग है वो होनी चाहिए, ये हम लोगों का डिमांड है। जी अपना परिचय बता दें। जी मैं शंकर प्रसाद स्वर्णकार, मैं सेक्रेटरी हूँ विनोद बिहारी महतो कोयलांचल प्राइवेट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एसोसिएशन। धन्यवाद। बदलते रहते और किसी भी क्षेत्र में विकास करने में कोई दिक्कत नहीं। और हम भारत के लोग हैं, हम चाहते हैं कि भारत हमेशा आगे बढ़े, देश हमारा आगे बढ़े और इसमें शिक्षा और चिकित्सा का बहुत बड़ा योगदान है। ये ऐसे दो क्षेत्र हैं जिसमें सेवा और समर्पण ये दोनों इतना भरपूर है और इतनी इसमें ज़रूरत है जिसको जौन पता है कि सीधा लाभान्वित मतलब जनता होती है। तो ये बीएड जो कोर्स है जो पहले से जो चल रहा है, ये एक बिहार और झारखंड में ये दो जो है टीचर्स और जो पुलिस, ये दो बहाली है। आप आए दिन देखते होंगे कि जब भी बहाली निकलती है तो शिक्षक की निकलती है, नहीं तो सिपाही की निकलती है। तो ये दो भरपूर जो बहाली है उसका मेन केंद्र जो है वो बीएड कोर्स और बीएड से जुड़ा हुआ डीएलएड कोर्स जो था, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो भारत में पहले 1 साल का कोर्स चल रहा था बीएड, जो पूरे दुनिया में मतलब हमारे देश में जो प्रचलित। सरकार के मन में बदलाव आया, उन्होंने साल को 2 साल कर दिया कि नहीं साहब 1 साल में जो है ये नहीं हो पा रहा, इसको हम 2 साल कर। फिर उनके साथ नियम और नॉर्म्स जो है बदलते रहे। लेकिन 2 साल खुलने के बाद सरकार ने फिर अटेम्प्ट किया कि हम 4 साल को भी हम कर, और उन्होंने पायलट के प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने पहले सरकारी कॉलेज में लागू करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ खोला भी। बाकी सब लोगों को तो बिल्कुल दरवाज़ा बंद रखा कि नहीं साहब आप नहीं खोल पाएंगे, नहीं खोल सकते। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया वो अपने सरकारी कॉलेज को ही उन्होंने दिया, चुनिंदा कॉलेजों को दिया कि आप 4 साल के, और सरकार की मंशा हम लोग समझते हैं कि वो अच्छे टीचर को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, बढ़िया से ट्रेनिंग दे करके बहाल करना चाहते हैं। लेकिन 4 साल का ट्रेनिंग कोर्स जो है वो पायलट प्रोजेक्ट जो है बढ़िया सफल नहीं हो पाया, कुछ तो खोल ही नहीं पाए सरकारी कॉलेज। और जो ये मुझे लगता है ये 3-4 साल पहले 2025
लगभग कोरोना के। हाँ 2020 तक भी। हाँ। तो और ये पायलट प्रोजेक्ट सरकार की चल रही थी और चल रही है। अभी भी जो ये प्रस्ताव आया है, ये सरकार की निरंतर सोच है कि हम और क्या बदलाव लाएं। तो बदलाव लाने के क्रम में ये जितनी चीज़ें हो रही हैं ट्रायल मेथड पर, उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है, जो पहले से खुले हुए कॉलेज हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है सरकार को भी, क्योंकि जो पहले से 1 साल का चला रहे थे उन्होंने आपने 2 साल कर दिया। निजी कॉलेज की बात, निजी कॉलेज की बात नहीं अपने भी कौन है और गवर्नमेंट की भी जो कॉलेज है, लेकिन ज़्यादा निजी की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो स्वतंत्र है, हाँ। वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, लेकिन मैंने कोर्स उनका भी है। हाँ, उनका भी सेम कोर्स है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने अभी फिर बदलाव करने के लिए सोची। उसमें बहुत सारा है जो आपको पॉइंट्स दिया हुआ है। मेन जो इसमें है, हम लोग का कहना है कि जो पुराने जो कॉलेज खुले हुए हैं उनको आप बंद करने के लिए नियम नहीं बनाए, उनको आप 2 साल का कोर्स चलाने दीजिए और उसी में एड ऑन जो करना चाहते हैं वो अपना करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उसको कंपलसरी कर देंगे कि नहीं आपको चलाना ही चलाना है वैसे है, तो बहुत सारे कॉलेजों का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जिस कारण से ये टीचर ट्रेनिंग की जो प्रमुखता से जो बच्चे एडमिशन लेते हैं या पढ़ते हैं या करते हैं वो खत्म हो। दूसरा है कि नियम में इतना ना बदलाव करें कि जो हम कर ही नहीं पाए, मतलब कॉलेज खुलने की बात तो दूर हो जाएगी, जो खुला हुआ है वो भी पूरा नहीं कर पाए। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि अब जरूरत है सड़क पे भी आने की? नहीं, सरकार का ये सोच है जो पब्लिक में दिया गया है। अब पब्लिक के सोच को जो है वो लेकर के सरकार को देना है। इसीलिए ये फोरम जो है चाह रही है कि मेरी बात को भी हम लोग मेल भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और आपके माध्यम से भी लोग चाहते हैं कि लोग अवेयर हो। वहाँ जो ड्राफ्ट बनता है बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो सरकार ने अच्छा किया है कि इसे मतलब पब्लिक डोमेन में दे दिया है कि आप भी अपना विचार दीजिए, आप भी अपना मत दीजिए, और जहाँ विरोध है यानी जिससे आप सहमत नहीं हैं वहाँ पर आप असहमति रखते हैं। तो हम लोग की असहमति है कुछ पॉइंट्स पर जिन्होंने हमने दिया है कि आप नए खोलिए, नए इंस्टीट्यूशन बनाइए, नए कानून बनाइए, लेकिन पुराने को भी जो है उसे जिंदा रहने दीजिए। वो लोग भी चलाएं, वो 2 साल का चलाएं या 1 साल का चलाएं, जो भी नॉर्म्स में आता है। तो ये हम लोग का जो दूसरी तरफ एक और जो बड़ी समस्या है, जो एक बड़ा जनमास उसमें कवर इफेक्टेड हो रहा है, उसकी बात लोगों के सामने नहीं आ रही है। वो है जो फ्यूचर में बीएड करना चाहते हैं अगले 5-10 साल के अंदर में, क्योंकि जो रेगुलेशन है उससे 1 साल 2 साल के अंदर में सारे जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं वो बंद हो जाएंगे। 99% मान के चलिए, 1% देश में हो सकता है कि चलता रहेगा। तो एक तरफ जो कॉलेजेस चल रहे हैं उनके बंद होने से जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा वहाँ पर, वो तो एक छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन देश में ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल पाएगा जो ट्रेनिंग करके आए और टीचर बने। जो कम से कम अगला 10 साल एक बड़ा गैप हो जाएगा, या तो उस समय सरकार को फिर अपने इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में भी जो लोग बैठे हुए हैं उसको उस एंगल से जो ग्रास रूट का प्रॉब्लम है उसको नहीं देख पा रहे हैं। अभी जो बच्चे हमारे 7th में 8th में 9th में 10th में हैं, उनको 2 साल 4 साल के बाद जब बीएड करने का प्लान होगा तो वो उनके पास वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे। उस कारण से जब लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल होंगे, हम सर ये बता रहे थे कि बड़ा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वहाँ पर। अभी झारखंड का बजट आप देखिए, झारखंड का बजट में दूसरा बड़ा बजट है एजुकेशन का, 12% का बजट, 17% का बजट सामाजिक कल्याण के लिए। तो 12% का बजट जो सेकंड हाईएस्ट है, इसका मतलब है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, खर्चा टीचर्स की सैलरी पर हो रहा है, इसलिए वो बजट बढ़ा है। अभी आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं? इसमें हम लोग सुझाव ये दे रहे हैं कि जो 1 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर कोर्स चलता रहे। अपनी जगह बीएड का जो इनका प्रपोजल है 1 ईयर का, वो चलता रहे। जो टीयर 2 ईयर का कोर्स जैसे चल रहा है संस्थानों में, वो चलता रहे। इनको जो आईटेप का प्रोग्राम लाना है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो भी जो नए इंस्टीट्यूशन अगर खुलते हैं तो वहाँ ला सकते हैं। इस इंस्टीट्यूशन में भी आप दे सकते हैं 2 तरह से। एक तो या तो आप उसको शिथिल कीजिए कि हम केवल 200 स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहीं पर करा देंगे, इसके लिए आपको अलग से ज़मीन, अलग से भवन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लैब वेब बनाना होगा तो लैब वेब बना देंगे हम लोग। तो जो चीज़ फिजिबल है वो चीज़ कहते हैं। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि पर प्रोग्राम 20 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ेगा एनसीटी में। तो इस तरह से एक इंस्टीट्यूशन को 60 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा, जो बड़ा अमाउंट है। इंस्टीट्यूशन नया खोलने में बहुत बड़ी समस्या आएगी, जो सब एनजीओ है, तो कहाँ से इतना बड़ा पैसा आएगा, कितना चंदा करेंगे? तो ये एक बड़ी समस्या है, वो इंस्टीट्यूशन खुल नहीं पाएगा नए। तो दोनों तरफ रास्ता बंद हो रहा है। तो टीचर एजुकेशन का जो फेट है
ये थोड़ा सा देश के अंदर लग रहा है कि वो धूमिल हो रहा है। क्या होगा, कैसे लोग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे, कैसे लोग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, कैसे लोग पास सर्टिफिकेट टीचर बनेंगे, क्या ऐसी अनएजुकेटेड लोगों को, अनट्रेन्ड लोगों को टीचर बनाया जाएगा। जब सरकार की क्या प्लान है वो हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन उसके जो दूरगामी प्रभाव होने जा रहे हैं उससे हम लोगों को लगा कि आप लोगों से को बात करनी चाहिए। तो मेनली जैसे कि आप ये चाह रहे हैं कि अगर नए कोर्स इंटीग्रेटेड भी हों तो उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ कॉलेजों पर ना पड़े। नहीं पड़े, कम से कम 200 स्टूडेंट्स के लिए, 100 स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, तथागत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज के सेक्रेटरी। मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशन पॉलिसी पहले से भी चल रही है उसको भी लेकर के चलें, और जो नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है उसको भी लेकर चलें, और हम लोगों से भी पूछा जाए कि कैसे क्या करें। खाली अपने बैठ करके सरकार, चाहे सरकार के मानिंदे लोग, उसको पॉलिसी को आप लोग एडॉप्ट करके हम लोगों पर न थोपें, क्योंकि हम लोग किसी तरह का फाइनेंस नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट से फाइनेंस नहीं लेते हैं, और चाहते हैं कि हमारे जो अनएम्प्लॉयड विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट हैं वो कम से कम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी बीएड करके, डीएलएड कर करके वो आए और नौकरी में आए, जिंदगी भर पढ़ाई करते नहीं रहे। 6 साल का या 4 साल का जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें देखिए कि नहीं बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ स्टाफ हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं हो, क्योंकि उनका भी चूल्हा चौका उसी से चलता है, उसको कृपया रोका जाए। धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि सरकार की जो चेंज करते हुए बिल्कुल वास्तविकता से बने हैं। जहाँ प्रत्येक बार सुधार करने की बात आ रही है, एक तरफ बंद करने की बात आती है, दूसरी तरफ अपने लागू करने की बात आती है। हम लोगों का ये मानना है, गवर्नमेंट की ओर से, एनसीटी की ओर से सुझाव मंगाया गया है, तो हम लोगों की ओर से ये मानना है कि ठीक है, जितने कॉलेज चल रहे हैं देश में वो सारे चल रहे हैं और नई पॉलिसी को अप्लाई करके उसमें सुधार जरूर लाए, लेकिन जो कॉलेज चल रहे हैं वो रनिंग पर ही रहे। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें जस्ट की तस रहे, उसमें कुछ गुणात्मक सुधार और करने की बात है, उसके लिए सुधार दिया जाए, उसके लिए सुझाव दिया जाए ताकि कॉलेज को और अच्छा सुंदर किया जा सके। लेकिन बंद करने के लिए तनिक सोचने की बात सामने नहीं आनी चाहिए। मानक तैयार किए गए हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज जो है उसी में दिया जाएगा। ये मानक तुरंत लागू करने की बात कर रहे हैं, और इतने शीघ्रता से सामान्य डिसिप्लिनरी कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी में कन्वर्ट नहीं होगा। ये वैसे विकास की मान्यता लेकिन कॉलेज नहीं है, इसके लिए समय दिया जाए, और अगर उसको उन्हीं कॉलेजों को मल्टी डिसिप्लिनरी तो ये नाइंसाफी होगी जहाँ बीएड और डीएड ट्रेनिंग कोर्स चलता है। इसलिए इसके नियम में कुछ शिथिलता लाई जाए और इसके लिए समय थोड़ा सा दिया जाए, तो जो लोग नहीं कर पाए हैं अन्य कोर्सों का कर सकें और इससे बच्चों का इससे लाभ। धन्यवाद।